सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं जिन्वू के पीछे हंटर छा आके खड़ी हो जाती है एंड उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिन्वू अपने दिमाग में सोचता है कि आखिर मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, आखिर मैं क्या सोच रहा था। एंड वो कहता है कि एक्चुअली मैं खो गया हूँ इसीलिए यहाँ पे आ गया। तभी छा उससे कहती है कि देखो ये एक बॉस का रूम है, प्लीज तुम पीछे हट जाओ। तभी हम देखते हैं जिनको अपने दिमाग में सोचता है कि इसकी रेपुटेशन इसलिए इतनी है क्योंकि जब तक ये यहाँ पर थी मैंने इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, जब तक ये कुछ बोली नहीं। ये काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं छा अपने दिमाग में सोचती है कि क्या इस आदमी ने अभी कोई वेपन पकड़ा था, बट वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनिंग टीम का आदमी है। एंड वो लोग जाने लगते हैं, बट तभी जो छा होती है वो जिन्बू को रोकती है क्योंकि उसके अंदर से उसे कोई भी खुशबू नहीं आती उसके शरीर से। एंड हम देखते हैं छा उसके पास आकर उसके शरीर से उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करती है, बट वो देखती है कि इसमें से तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही है, ऐसा क्यों। एंड वो उससे पूछती है कि क्या तुम कोई हंटर नहीं हो। तभी हम देखते हैं जिन्बू कहता है कि नहीं मैं एक हंटर हूँ। एंड हम देखते हैं छा उसके कार्ड पे देखती है जहाँ पे लिखा होता है कि वो ई रैंक का हंटर है संग जिन्बू। वो सोचती है अपने दिमाग में कि इसका कारण जरूर ये होगा क्योंकि ये काफी छोटा हंटर है। एंड वो कहती है कि देखो ये जो डंजन है ये बहुत बड़ा है, तो तुम अच्छे से संभल कर वापस जाना। एंड हम देखते हैं कि वो समझ जाती है कि इसके लो लेवल के कारण ही मुझे इस तरीके का फील हो रहा है कि इसके अंदर से कोई खुशबू नहीं आ रही। एंड तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू अपनी माइनिंग टीम के लोगों के साथ जा रहा होता है। एंड वो जिन्वू से कहते हैं कि हमने सुना कि जब तुम खो गए थे तो तुम इस छा से मिले, तुम्हें पता है कि हम भी उनसे मिलना चाहते हैं बट हम उनसे मिल नहीं सकते। और तुम एक बात जानते हो कि वो हमेशा अपने रेस्ट टाइम पे हम लोगों के लिए पेट्रोल किया करती है ताकि अगर बॉस कभी हमला कर दे तो वो हमें बचा सके। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू समझ जाता है कि इसीलिए वो उस समय वहां पर थी। तभी हम देखते हैं उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि जो छा है वो हमेशा लोगों के साथ अनकंफर्टेबल फील करती है उनकी खुशबू की वजह से, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक यूनिक स्किल है। तभी हम देखते हैं कि वो उन्हें बताता है कि एक्चुअली वो हमेशा अपने नाक को एक कपड़े से या कह सकते हैं एक रुमाल से ढक कर रखती है ताकि उन्हें किसी की खुशबू ना आए। तभी जिन्वू समझ जाता है कि वो इसीलिए मेरी खुशबू सूंघ रही थी क्योंकि मेरे अंदर से बिल्कुल भी कोई खुशबू नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं अब कोई हंटर नहीं हूँ बल्कि एक प्लेयर बन चुका हूँ। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जब काम खत्म हो जाता है तो जो उनकी माइनिंग टीम का बॉस होता है वो जिन्वू से कहता है कि हम तुम्हारी वजह से ही आज इतनी जल्दी काम फिनिश कर पाए। तुम्हें पता है मैं बहुत दिनों से इस फील्ड में काम करता हूँ बट मैंने तुम जैसे किसी भी आदमी से कभी नहीं मिला हूँ जिसके पास इतना अच्छा टैलेंट हो। एंड वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ वर्क करना चाहोगे, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बट जिन्वू से कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मैं केवल एक ही बार करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे लिए एक और दिन काम कर सकते हो, सिर्फ एक दिन। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि एक्चुअली क्या है ना कि कल लगातार दो रेड है, यानी कि पहले ए रैंक का रेड एंड उसके बाद सी रैंक का रेड। तो अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड जिन वो अपने दिमाग में कुछ बातें सोचता है जैसे कि परसों उसका रीएवोल्यूशन है एंड उसके बाद वो सोचता है कि हो सकता है कि मुझे किसी रेड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। एंड वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, बट वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि ये जो रेड है ये ए रैंक का रेड है। देन वो उसे बताता है कि बिल्कुल ये ए रैंक का रेड है जिसके लिए जो असॉल्ट टीम है वो कल आएगी। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू उससे बोलता है कि बताओ आप मुझे कि मुझे कल कहाँ पे आना है। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो छा होती है वो किसी को फोन पे बता रही होती है या पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओगे संग जिन्वू के बारे में जो कि माइनिंग टीम में है। तभी हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है आप सन जिन्वू के बारे में जानना चाहती हैं। एक्चुअली मिस्टर चोई ने भी मुझे इस बारे में कल पूछा था, बट मैं इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसकी सारी जानकारी जो है वो सील कर दी गई है। वैसे ज्यादातर ये होता नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर टॉप लेवल के हंटर्स के लिए किया जाता है, बट ये उसके लिए भी हुआ है। तभी हम देखते हैं कि छा सोते हुए सोचती है कि अगर चोइन ने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। एंड वो सोचती है कि मैं आज तक इतने सारे हंटर्स से मिली हूँ बट इसके अंदर से जो खुशबू आ रही थी आज तक वैसी खुशबू किसी भी हंटर्स के अंदर से नहीं आई। तभी हम देखते हैं अगला सीन सुबह का जहाँ पे जिन्बू माइनिंग टीम से मिलने के लिए जाता है। एंड उस माइनिंग टीम को सोच देखकर अपनी पुरानी टीम के बारे में सोचता है जिसके साथ वो रेड पे जाया करता था। एंड उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी याद आती है जो उसको हमेशा कहा करती थी कि तुम बिल्कुल भी आज हर्ट नहीं होगे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। एंड वो कहता है कि ये काफी दिनों बाद मुझे इस तरीके की खुशी महसूस हो रही है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जिन्वू उस डंजन के अंदर जाकर सभी माना क्रिस्टल्स को निकालना स्टार्ट करता है एंड उनके बाद उन सबके साथ मिलकर लंच करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो लीडर होता है माइनिंग टीम का वो जिन्वू को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। बट तभी जो जिन्वू होता है वो उसे मना कर देता है।
तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक असॉल्ट टीम का आदमी आता है जो कि उसका कैप्टन होता है एंड अपना नाम बताता है की हून, सन की हून। एंड वो उनसे कहता है कि क्या मैं आपकी टीम में से किसी एक आदमी को बोरो कर सकता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे सामान को उठाने में हमारी मदद करे। एंड वो कहता है कि जो भी इस काम के लिए हाँ करेगा, मैं उसकी लाइफ के रिस्क के लिए उसको ज्यादा पैसे दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो माइनिंग टीम का लीडर उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस खतरनाक ए रैंक डंजन के लिए कोई लो लेवल का हंटर जाना चाहेगा। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू पीछे से कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं वो लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। बट जिन्बू कहता है कि कोई नहीं, वैसे भी मैं काफी अच्छा हूँ इन सब चीजों में। तभी हम देखते हैं कि जो वो कैप्टन होता है असॉल्ट टीम का, वो कहता है कि कोई नहीं, ये चल जाएगा, मैं इसे काम पर ले जाऊंगा। एंड वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है सन की हुन। एंड उसके बाद वो लोग जाते हैं उस डंजन के पास। उस डंजन के पास पहुंचकर जो जिन्बू होता है वो उस कैप्टन से पूछता है कि एक्चुअली ये गेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बट वो कैप्टन उसे बताता है कि गेट जरूर बड़ा है, पर इसके अंदर जो मैजिक बीस्ट हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा खतरनाक नहीं है। एंड हम देखते हैं जिन्बू उस पूरी टीम को देखता है जहाँ पे लगभग 6 ए रैंक हंटर्स होते हैं एंड 3 बी रैंक हंटर्स होते हैं। एंड केवल एक वही होता है जो कि अकेला होता है कम लेवल का हंटर। एंड उसके बाद वो सोचता है कि जरूर इनके पास कोई एस रैंक लेवल का हंटर नहीं होगा, बट ये फिर भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। एंड वो लोग डंजन के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो डंजन के अंदर जाते हैं, जिन्बू को कहीं ना कहीं लगता है कि उस डंजन के अंदर से बिल्कुल उस रेड गेट वाली फीलिंग आ रही है। बट वो सोचता है कि जरूर ये कुछ और ही होगा। बट तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर से जो एक हीलर होती है वो जिन्बू से कहती है कि तुम नर्वस मत हो, एक्चुअली हमारे साथ जो ये हमारे कैप्टन है और बाकी जो हंटर हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम हमारे साथ इस स्ट्राइक टीम पे आए हो तो इसका मतलब है कि कोई भी जो मॉन्स्टर होगा वो तुम पे हमला नहीं कर पाएगा। एंड वैसे भी जो हमारे लीडर हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका जो लीडर होता है वो सोचता है अपने दिमाग में कि अगर मैं आज का मिशन पूरा कर लेता हूँ तो मैं ऑफिशियली एक लीडर बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मैजिक बीस्ट आ जाते हैं, यानी कि मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिनको उन्हें देखकर कहता है कि अरे ये क्या, पूरी टीम तो बिना किसी सतर्कता के इतने अच्छे से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी हम देखते हैं कि वहां से जंगली कुत्ते आते हैं बीस्ट के तौर पे। एंड हम देखते हैं वो हंटर्स उनको बड़े आसानी से काट देते हैं। एंड हम देखते हैं जिन्बू उनके पट्टे को देखता है इनके गले में एंड उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि इनको किसी ने पाला था। देन हम देखते हैं उनका लीडर उनसे कहता है कि इसका मतलब है कि ये जंगली कुत्ते थे जो हम पे हमला करवाया गया जिनके द्वारा, मतलब आगे और भी कोई है। एंड तभी हम देखते हैं कि आगे से बहुत बड़े बड़े ऑर्ब्स आते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उनका एक ही हमला जैसे ही उनके लीडर के ऊपर होता है वो समझ जाता है कि काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी उनके अंदर से एक आदमी आता है एंड वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है उन ऑर्ब से बचने के लिए। बट वो ऑर्ब काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं एंड उसकी शील्ड को तोड़ के पीछे जाके लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट फिर भी वो हंटर्स उनसे काफी अच्छे से लड़ते हैं। हम देखते हैं कि पीछे जो जादूगर होता है वो अपने जादू से 2 सैनिकों को समन करता है उन ऑर्ब से लड़ने के लिए। बट फिर भी वो उनसे अच्छे से नहीं लड़ पाते, क्योंकि एक हंटर से लगभग 2 या 3 ऑर्ब लड़ रहे होते हैं जो कि उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। एंड उन हंटर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उन हंटर टीम का जो लीडर होता है वो उनसे लड़ते हुए समझ जाता है कि अकेला एक ए रैंक के हंटर से लड़ सकता है और बी रैंक के हंटर्स तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। एंड हम देखते हैं कि एक बी रैंक हंटर का लगभग एक हाथ काट दिया जाता है। बट हम देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि प्लीज मरना मत तुम में से कोई। एंड जो हीलर होती है वो उस आदमी का हाथ वापस लाती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके हाथ को वापस लाना स्टार्ट करती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके, पीछे से एक और आ जाता है जो कि उसको बस अब मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं जिन्बू जो होता है वो उस ऑर्ब को पीछे से पकड़ लेता है अपने मैजिक से एंड उसकी गर्दन दबा के उसे मार डालता है। ये देखकर वो हीलर कहती है कि आखिर अभी तुरंत यहाँ पे क्या हुआ। एंड हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो कहता है कि एक बाहरी होने के नाते मुझे इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए, बट फिर भी मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। एंड वो सारे जितने भी ऑर्ब्स होता है उन सभी को थोड़ा बहुत घायल करता है एंड कुछ की गर्दनें काट देता है और कहता है कि अगर मैं इस तरीके से गायब रहूंगा तो कोई भी ये नोटिस नहीं करेगा कि ये सब मैंने किया है। एंड वो बाकी सारे ऑर्ब्स को थोड़ा बहुत घायल कर देता है ताकि जो हंटर्स हैं वो उन्हें आसानी से मार सके। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो हंटर होते हैं वो आसानी से उन सभी ऑर्ब्स को मार डालता है। एंड वो कहते हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। बट तभी पीछे से जो हीलर होती है वो कैप्टन के पास आती है और कहती है कि क्या आपको नहीं लगा कि बैटल के दौरान कुछ अजीब सा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उनका कैप्टन कहता है कि हाँ, मुझे लगा कि ये जो ऑर्ब्स हैं ये बैटल के दौरान काफी ज्यादा स्लो हो गए। एंड वो कहता है कि वैसे भी हम लोगों ने शायद इस गेट को काफी ज्यादा कम आंका, बट ये काफी ज्यादा ताकतवर हंटर्स के लिए है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक हंटर कहता है कि मुझे लगता है ये प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें इसमें लड़ने के लिए लगभग 2 और हीलर्स
और 3 और जादूगरों की जरूरत पड़ेगी। एंड एक आदमी कहता है कि हमें लगता है कि पहले हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। देन हम देखते हैं कि उस हंटर टीम का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि ठीक है चलो पहले पीछे चलते हैं। एंड जैसे ही वो वापस गेट के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उस गेट के पास एक बैरियर लगा हुआ है उस गेट पे, यानी कि वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। एंड वो कहते हैं कि जब हम एंटर हुए थे तब तो ऐसा नहीं था, लगता है कि ये अभी लगाया गया है, मुझे लगता है इस डंजन में कोई ऐसा है जो काफी बड़ा जादूगर है। तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर जो एक जादूगर होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगी। एंड 2-3 लोग जाके उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट तभी वहां पे एक इंटेंस सा सीन हो जाता है। सारे के सारे जो हंटर्स होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई तो है ऐसा जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एंड जिन्बू कहता है कि अगर एक बी रैंक का हंटर ये महसूस कर सकता है इतनी पावरफुल एनर्जी को, तो इसका मतलब है कि वो जो अंदर जो मैजिकल बीस्ट है, यानी कि जो मॉन्स्टर है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि जो हंटर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके आंखों से एंड मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर उनकी टीम का लीडर यानी कि कीहुन उनसे कहता है कि पीछे हट जाओ, ये एक कर्स मैजिक है, ये एक ट्रैप है हमें फंसाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे और की पूरी सेना आ जाती है। एंड उनके सेनापति के अंदर जो उनका लीडर है वो आ जाता है। एंड वो उनसे बात करने की कोशिश करता है ह्यूमन से। एंड ह्यूमंस यानी कि हंटर समझ जाते हैं कि अगर हम लोगों ने इनसे यहाँ पे फाइट की तो पक्का मारे जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि जो वो उस डंजन का जो बॉस होता है वो कहता है कि मेरा नाम है कारगलागन। एंड वो कहता है कि मैं तुम ह्यूमन से मिलना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो कीहुन होता है यानी कि हंटर का जो लीडर होता है वो कहता है कि क्या तुमने ये एंट्रेंस ब्लॉक किया है? तभी वो कहता है कि बिल्कुल। एंड वो कहता है कि मैं इस पूरे डंजन का सबसे ताकतवर जादूगर हूँ। एंड वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई मुझसे आगे निकल सकता है? तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कीहुन से कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहोगे मेरे सोल्जर्स के हाथों, या मुझे देखने के लिए अंदर आओगे? तभी हम देखते हैं कीहुन कहता है कि हम तुम्हें देखने के लिए अंदर आएंगे। एंड वो अंदर जाने से पहले जिन्बू से कहता है कि सुनो जिन्बू, जैसे ही हम बॉस के पास पहुंचेंगे हम उस पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से वो इस बैरियर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तुम जल्दी से वहां से निकल जाना एंड जाके एक असॉल्ट टीम को इस बारे में बताना। तभी हम देखते हैं जिन्बू उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तभी जो कीहुन होता है वो कहता है कि हमारा मिशन इस डंजन से भागना नहीं है या वापस जाना नहीं है, बल्कि इस डंजन को बंद करना है। तभी हम देखते हैं कि जो हीलर होती है वो भी आती है जिन्बू के पास एक डायरी लेके और कहती है कि मुझे भी तुमसे एक फेवर चाहिए। एंड वो उसकी अपनी डायरी देके कहती है कि प्लीज तुम ये मेरे खानदान को या मेरे परिवार को दे देना अगर मैं ना रहूं तो। एंड वो कहते हैं कि हम अपना मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे। एंड वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो जिन्बू, तुम प्लीज यहाँ से जिंदा वापस चले जाना। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि ये बिल्कुल उसी जैसा है जब हम पहली बार उस डबल डंजन में गए थे। एंड जिन्बू कहता है कि मैं इसे अभी रख लेता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो मिस छा होती है यानी कि हंटर छा, वो वहां पे आती है उस साइड पे जहाँ पे जिन्बू काम कर रहा होता है। एंड वहां पे आके उस टीम के लीडर से पूछती है, माइनिंग टीम के लीडर से, कि क्या आप मुझे बताओगे कि जो ये संजिन्बू है ये कहाँ पर है? तभी वो बताता है कि वो तो अभी फिलहाल इस पोर्टल यानी कि इस गेट के अंदर है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू और उसकी पूरी टीम उस तहखाने के अंदर उस बॉस से मिलने के लिए पहुंच जाती है उसके राजमहल में, जहाँ पर पूरी और उसकी सेना होती है एंड सामने बैठा होता है उनका बॉस। एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।